आरएसएस के 40 सदस्यीय दल का श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी में किया सम्मान। आरएसएस के 40 सदस्यीय दल का बुधवार की शाम श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी के अरुण सभागार में बुधवार की शाम श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी के अध्यक्ष मान सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा दुपट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अपने स्वागत भाषण में पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष मान सिंह यादव ने हिंदी पुस्तकालय समिति डी के इतिहास पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। वहीं हिंदी पुस्तकालय समिति डी के कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण शर्मा द्वारा आरएसएस के 40 सदस्यीय दल का श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी में पधारने पर आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, उत्तर भारत की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय ब्रज संस्कृति एवं भाषा साहित्य के शोध यात्रा दल, जो सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल के नेतृत्व में बुधवार को डी के दौरे पर रहा, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जल महलों का दीदार किया। इस दल में डी निवासी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री व आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख साथ में थे। इस दल ने शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर का भी भ्रमण किया। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता व रामलाल के भतीजे अमरनाथ गुप्ता के आवास पर स्वल्पहार ग्रहण किया। इस दल के साथ डी के उपखंडाधिकारी डॉक्टर रवि गोयल भी साथ में रहे। बताया जाता है कि जिला कलेक्टर डी के श्रुति भारद्वाज ने भी इस दल से अमरनाथ गुप्ता के आवास पर मुलाकात की। आइए सुनते हैं श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डी के अरुण सभागार में दल का नेतृत्व कर रहे सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने क्या कहा। 2 बार तो हम मथुरा से साइकिल से आए थे। रामबा जी भी एक बार साथ थे 71 में। मथुरा से गोवर्धन से कुम्हेर से टीक से भरतपुर से फतेहपुर सीकरी आगरा से मथुरा ऐसे लगभग 100 स्वयंसेवक थे। तो एक शायद 4 दिन का ये कार्यक्रम ये था हमारे। उसके बाद भी 1 बार आए। इस बार आए हैं तो एक दूसरा प्रयोजन से आए। ब्रज क्षेत्र ये सब डीग है, भरतपुर, कुम्हेर, ये सब ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत है। कोसी, कामा, मथुरा, वृंदावन, छाता, माट, मथुरा जिला पूरा। इस ब्रज क्षेत्र का एक अपना महत्व है। ये तो हमारा हिंदी पुस्तकालय है और ये ब्रज क्षेत्र में है। ब्रज भाषा के संबंध में यहाँ के लोग जानकारी भी रखते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आज से लगभग 600-700 वर्ष पूर्व जो ब्रज भाषा है यह बोली के रूप में थी और ब्रज भाषा में देश का सबसे अधिक साहित्य लिखा गया और ब्रज भाषा देश के सबसे बड़े क्षेत्र में साहित्य के लिए जानी जाती है। उदाहरण के लिए पंजाब में भी ब्रज में लिखा जाता था। गुरु नानक देव जी की वाणियाँ जो हैं और हमारे जो 6 गुरु साहिबानों की वाणियाँ हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, इनमें से अधिकांश वाणियाँ ब्रज भाषा में हैं। महाराष्ट्र के नामदेव थे, वे पंजाब में नानक जी से भी 200 साल पहले आए थे, वो ब्रज भाषा में लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु का भी साहित्य बड़ी मात्रा में ब्रज भाषा में है। और ऐसे चलते चलते आसाम में शंकर देव हो गए, बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने भी ब्रजावली में लिखा। जो कृष्ण भक्ति का साहित्य शंकर देव, दामोदर देव, माधव देव ऐसे बड़े संत आसाम में थे, वो ब्रजावली में लिखते थे। और ब्रज क्षेत्र जो है क्यों इतना प्रसिद्ध हो गया, उसका कारण ये था कि भक्ति
भक्ति जो आंदोलन हुआ, भक्ति का जो प्रचार हुआ उत्तर भारत में, उसका सेंट्रल पॉइंट जो था, केंद्र बिंदु, ये ब्रज था। यहाँ के बड़े बड़े साहित्यकार आगे आगे वल्लभाचार्य जी थे, उनके पुत्र विठलनाथ थे, उनके और शिष्यों में कुम्मन दास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे। उस परंपरा में फिर आगे चल करके हितहर वंश थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य संस्कृत में लिखते थे, लेकिन बड़े विद्वान जानकर ब्रजभाषा में आ गए, पंजाबी में आ गए, रहीम भी ब्रजभाषा में लिखने लग गए थे। तो ये संत साहित्य, भक्ति साहित्य का बड़ा केंद्र भक्ति का ये ब्रज बन गया। मीराबाई भी यहाँ से गई, वृंदावन चली गई, वो भी कम ज्यादा, पहले तो मारवाड़ी में लिखती थी, बाद में भी ब्रज में लिखने लग गए। रसखान थे, पठान थे, वो ब्रज में लिखने लग गए। धीरे धीरे ये भक्ति जो है, ये मथुरा ब्रज क्षेत्र से बढ़ती बढ़ती पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, पूरे क्षेत्र में फैल गई। मुसलमानों के, मुगल साम्राज्य के नाक के नीचे वृंदावन था। आगरा में उनकी राजधानी और वृंदावन, मथुरा, लेकिन ये लोग डरे नहीं, हिम्मत से काम किया। तो संकट के समय सारे हिंदू समाज को बचाकर, संभाल कर उस विकट काल में जो सक्षम हुआ, वो भक्ति का काल था। इस भक्ति के काल में भक्तों ने, संतों ने मिलकर ऐसी रचनाएं करी कि लोग अकेले में 10-20 बैठे गा रहे, भागवत चल रहे हैं, भजन चल रहे, वो सूर के भजन है, वो तुलसी के चौपाइया है, रामायण है, रामचरित मानस है, हनुमान चालीसा है, मीरा के भजन है। तो ऐसा प्रश्न, इसके लिए ना मंदिर चाहिए, ना मूर्ति चाहिए। ब्रज ने बड़ा सहारा दिया और सारे हिंदू समाज को आत्मविश्वास दिया, मनोबल दिया, हिम्मत दी। और सबसे बड़ी बात थी, जाति बरादरी को तोड़कर एक मंच दे दिया, जहाँ बैठ के सब लोग भजन करते, कीर्तन करते, हरिसिमरन करते। इसमें कोई पूजा पाठ भी नहीं थी, कर्मकांड भी नहीं था, अंतर मंत्र भी नहीं थे, मूर्ति मंदिर भी नहीं था, ढोलक चाहिए, झांझ मंजीरा, भजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सरल पद्धति का विकास इस ब्रज ने किया। और ये जो भजन का कार्यक्रम है, केरल तक चला गया। ये भागवत की कथा है, ये उड़ीसा तक चली गई, तमिलनाडु में भी चली गई, कर्नाटक में, असम में, मणिपुर में, सारे देश में भागवत जो गया, ये ब्रज से गया। कृष्ण की भक्ति गई, ये ब्रज से गई। और इसने उस महाविकट कठिन काल में हिंदू समाज को संभाल कर, बचा कर रखा। एक बड़ा साहित्य लिखा गया उस समय, उसका सेंट्रल पॉइंट जो है, केंद्र बिंदु है, ब्रज था। अब देश को आजादी मिल गई, अच्छी बात है, देश आगे बढ़ रहा है। और ब्रज क्षेत्र था, जो मथुरा या आसपास के सब क्षेत्र के लोग पढ़ करके अच्छे अच्छे स्थान पर जा रहे, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, कई बड़े व्यापारी बन गए, इंडस्ट्रीज बन गए, बड़ी नौकरियों में आ गए, सिविल सर्विसेज में चले गए। तो कुछ लोग हमारे पास आए, बोले भाई साहब, हमको अच्छी नौकरी मिल गई है, हम दिल्ली में, हमारा इंडस्ट्री चल गई है, हम गुजरात में अब है, हम मथुरा से आए थे, मथुरा के लिए कुछ बताओ हमको, हम क्या मथुरा के लिए, ब्रज के लिए क्या कर सकते हैं। हम ब्रज से आए थे और ब्रज में से निकल करके बाहर देश भर में, दुनिया भर में, विदेश में हैं, हमको ब्रज के लिए क्या करना, अपने गांव के लिए, गली मोहल्लों के लिए, अपने जिले के लिए, क्षेत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसी इच्छा भी उनकी जगने लगी। तो ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर के विचार किया, हम ब्रज के लिए कुछ करें। वहाँ के बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं है तो विद्यालय को अच्छा करें, संस्कार अच्छे नहीं है तो संस्कार के लिए कुछ काम करें, चिकित्सा अच्छी नहीं है तो चिकित्सा के लिए करें, अपने देशी गाय का संवर्धन नहीं है, उनका ब्रीड खराब हो गया तो देशी गाय का ब्रीड सुधार दें, लोग अपने अपने घर में गाय रखने के लायक ऐसी अच्छी गाय दे दें बना करके। मुझे नाना प्रकार के काम हो सकते हैं और जो हम कर सकते हैं, ऐसा भाव उन लोगों के मन में
आ रहा है। और ये बात कई वर्षों से चल रही है, तो कुछ लोगों ने काम शुरू भी कर दिया, हाँ करेंगे। आज प्रातःकाल हम लोग बैठे थे तो ये बात दिमाग में आई, कुछ चिकित्सा का काम शुरू हुआ है, कुछ भोजनालय का काम शुरू हुआ है, कुछ गौ सेवा का काम प्रारंभ हुआ है, कुछ संस्कार के लिए कुछ काम प्रारंभ कर रहे हैं। बात प्रातःकाल ऐसा लगा कि हमारे गांव में हमारे बच्चे हैं, हाई स्कूल पास किए, इंटर पास किए या फेल हो गए, अब क्या करें? 12-14 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढता ढूंढता बम्बई जाता है, कहीं पूना बेंगलोर जाता, दिल्ली आ जाता है बेचारा, न घर का रहता है न वहाँ का रहता है, तो क्या करें समझ में नहीं आता। तो 10-12 हज़ार रुपये का काम हम इसको गांव के पास में ही कैसे दे सकते हैं? स्किल का काम शुरू करें। प्रातःकाल बात हुई और सायंकाल होते होते एक दो सज्जन ने कहा ठीक है, इसके लिए हम भवन हम दे देंगे, आप शुरू करिए। 4-5 लोगों ने कहा इसके लिए प्राइमरी फंडिंग भी हम इकट्ठी कर लेंगे, हाँ प्रारंभ करो। तो एक के बाद एक नए प्रकार के काम करना चाहिए, ऐसा एक 40-50 लोगों के मन में अच्छे से आ गया, वे काम में लग गए। अब अगला प्रश्न एक बार आया, अच्छा चलो भाई ब्रज देखने चलते हैं। हम तो पढ़ते समय पढ़ाई में व्यस्त रहे, फिर दिल्ली आ गए, बेंगलोर चले गए, कहीं और चले गए, तो हम घूम भी नहीं पाए अच्छे से, ब्रज को देख नहीं पाए। चलो ब्रज देखने चलते हैं, हमारा ब्रज कैसा है, ऐसा मन में रखकर एक 30-35 लोगों ने निर्णय किया, एक 3-4 दिन का समय निकालें और एक बार ब्रज देखें। तो मथुरा के कुछ मंदिर, वृंदावन के कुछ स्थान, और धीरे धीरे नंदगांव, बरसाना, बलदेव, दाऊदी, डीग, कुमेर, ऐसा होते होते इतिहास, भूगोल, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, या के मठ, मंदिर, साधु, सन्यासी, आध्यात्मिक भाव, और इसके साथ साथ यहाँ की समस्याएं। हमारा ब्रज है ना, हमारा क्षेत्र है ना, हमारे यहाँ के बच्चे मान लो तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं, कैंसर ज़्यादा होता है, तम्बाकू से मुक्ति कैसे मिलेगी? शराब ज़्यादा पीते हैं, शराब से मुक्ति कैसे मिलेगी? और महिलाएं एनीमिक है, रक्त की कमी है, तो ये कैसे दूर होगा? बच्चे छोटे हैं लेकिन कुपोषण के शिकार हैं, ये कैसे ठीक होगा? बच्चे अच्छे तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फीस नहीं है, तो फीस कैसे व्यवस्था होगी? हम करेंगे। ऐसा भाव जिनके मन में है वो इस यात्रा में आए हैं, अर्थात अपने ब्रज को देखकर, अपने ब्रज क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में लाकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न अपने ही संसाधनों से हम करेंगे। ये जिनके मन में संकल्प है वो अपने संकल्प को और अधिक पक्का करने के लिए ब्रज में घूम रहे हैं, बस इतना ही उद्देश्य है यात्रा का। अर्थात हम इस मिट्टी से पले, इस मिट्टी में बड़े, मिट्टी का संस्कार, इस धरती का विचार हमारे मन में गहराई से बैठा है, ऐसे भाव वाले लोग हमारी इस यात्रा में है। ठीक है, हमने कहा तीर्थ में जाओ, मंदिर भी जाओ, मंदिर में दर्शन करो, पूजा पाठ भी कर लो, जितना आवश्यक उतना कर लो, घूमो फिरो देखो, लेकिन केवल ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं है। ये यात्रा शौक मस्ती के लिए नहीं है। ये यात्रा एक बड़े संकल्प को लेकर के है। मैं, मेरे मित्र, मेरा परिवार, हमारे सहयोगी सब मिलकर वर्तमान में इस ब्रज के वर्तमान स्वरूप को हम बदलने का प्रयत्न करेंगे और बदल देंगे, हम बदल देंगे। ये बात जिनके मन में दृढ़ है, इसीलिए उनको रखा। नहीं तो यात्रा में अभी आप कहिए 100, 200, 500 लोग आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5 बस कर देंगे, पूरा भजन कीर्तन करेंगे, आध्यात्मिक भाव पक्का रहेगा। वो तो बहुत सरल है, उस करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक महाराज जी आ जाएंगे, वो जगह जगह प्रवचन देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरलता से होता ही है, हो जाएगा। वो नहीं है, आध्यात्मिक भाव भी रखना है, भक्ति का भाव भी रखना है, लेकिन हम अपने समाज के अंग हैं और बाकी से समाज से हम कुछ तो हम भाग्यवान हैं ना, हम कुछ तो ऊपर आ गए। हम ऊपर आ गए तो हमारे ऊपर आने में सबका योगदान है, सबका योगदान है। मैं मतलब प्राथमिक कक्षा में पढ़ता था, मेरे को प्राथमिक कक्षा के अध्यापकों ने पढ़ाया, उनका योगदान है।
मैं जो पुस्तक पढ़ता था, पुस्तक जिन्होंने लिखी, छापी, बिक्री करी, उनका भी योगदान है। मैं भोजन करता हूँ, भोजन जहाँ जहाँ से आता है, अन्न है, गेहूँ है, तेल है, फल है, घी है, दूध है, उन सबका योगदान है। सबके योगदान के बाद मान लो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, वो बड़ा व्यापारी बन गया, तो इस ब्रज की मिट्टी से, यहाँ के तेल, घी, दूध, अन्न, फल, सब्जी से, यहाँ के विद्वानों के द्वारा पढ़ाए जा करके कोई क्षमता प्राप्त कर लिया है, तो बदले में देना है, देना है, बदले में देना है। सब कुछ अपने लिए रख लेना है ऐसा नहीं है। ये भाव मन में रखकर ये हमारी टीम घूम रही है, और इस टीम में जो ये टीम हमारे ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज का भाषा है, ब्रज की बोली है, ब्रज के लोग हम पालन, वो तो राजनीतिक सीमा से अलग हो जाता है। जब ब्रज मंडल जब होते हैं उसमें डीग भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है, बाड़ी, बसेरी, कोसी, पलवल, होटल सब एक ब्रज है। कभी कभी हमको सुषमा जी मिल जाती थी और रामलाल जी को भी मिलती थी, और एक बार भैया कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारी बोली से लगता है तुमके मथुरा का आत्मा। अरे हम तो दीदी मथुरा के ही है। अच्छा मथुरा के कहाँ के? अरे मथुरा के ही शहर के ही है। अच्छा, अरे मैं भी तो बगल की हूँ, मैं तो कहाँ पलवल की कहानी वो पलवल की। तो बस जैसे ही उन्होंने पलवल का कहा तो फिर हम लोगों की बातचीत भाषा में शुरू हो जाती है। ठीक में ननियाल थी। तो भैया तो खाना खा लो, फिर रोटी खा लो। और वो वैसे बड़े स्तर की नेता थी, बाहर विदेशों में घूमती थी, कई भाषाओं की जानकार थी, वो बड़ी विदुषी महिला थी। पार्लियामेंट में बोलती थी तो सारा सदन पैर से सुनता था। विदेश मंत्री थी, कई मंत्रालय समान देखे, जैसे ही उनको पता लगा ब्रज के हैं तो भैया तो ठीक है, तो खिचड़ी बनवा लूंगा। हाँ खिचड़ी तो घी डाल दो। तो बिल्कुल ब्रजभाषा वो लगता है कि अपने घर का ही कोई लड़का, अपने घर का ही कोई आदमी आ गया, अब कोई दिखा कोई सब बोल की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारा ब्रज क्षेत्र है, इसके वर्तमान स्वरूप को बदलने का भाव मन में रख करके ये हमारी यात्रा के बंधु आए हैं। मैं समझता हूँ यहाँ आकर के और उत्साह मिला है। इतना सुंदर पुस्तकालय, ग्रंथालय है। ये ग्रंथालय के बारे में एक मिनट और मैं बोल देता हूँ। देखो ऐसा है, पढ़ने में तो लोगों की अरुचि है, सच बात है, और वर्तमान का टेक्नोलॉजी है, ये करेगा। बच्चे अरे क्या पढ़ने, आप चिंता मत करिए, लेकिन ये घूम फिर के फिर लौटेगा। क्योंकि इसको जो रस है, आनंद है, शांति है, ये हमेशा मातृभाषा में मिलेगी। जाना मानो भजन गावेगा, कौन सी भाषा में भजन गावेगा बताइए? कोई दोहा गावेगा, कबीर का कौन सी भाषा में दोहा गावेगा? गुरु गोविंद भरे काके लाओ पान, सबको याद है, अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? ठुमक चलत रामचंद्र बाजे तो पैजनिया, कैसे बोलेगा? समझाऊंगा। तो संस्कार तो अपनी मातृभाषा से ही मिलता है। गुरु का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, जरूरतमंद की सहायता करनी है, मितव्ययी जीवन रखना है, सरल जीवन रखना है, सत्यनिष्ठ जीवन रखना है। ये संस्कार हमेशा मातृभाषा के साहित्य में मिलते हैं। वो इतने चित्रगले, हरिवंश द्विवेदी है, कि बच्चन है, कि जमदन पंत है, निराला है, इन सबके साहित्य से पीढ़ी को संस्कार मिला है। उनके लेख, उनके कविता, उनके गीत, उनके भजन, उनके कीर्तन, तो एक पीढ़ी उनको पढ़ती है, पढ़ करके आगे बढ़ती है, तो समाज को एक संस्कार देने के लिए आगे बढ़ जाती है। और ये बच्चे ये मातृभाषा में नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम सबसे भी मेरी प्रार्थना है, हम सबके घर में एक एक छोटा छोटा ग्रंथालय हिंदी का, मातृभाषा का जरूर चाहिए। यहाँ है तो ठीक है, हमारे घर में चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमारे घर के परिवार के हो। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 100, 200, 500 किताबें होंगी, लेकिन पुस्तकें चाहिए, ग्रंथ चाहिए। और वो बच्चे पुस्तकें पढ़ें, कविताओं की प्रतियोगिता हो, अंताक्षरी हो, यहाँ लाइए, वीर रस की कविता होगी, चलो भैया आओ भैया। कोई हल्दी घाटी की सुनाएगा, कोई चेतक सुनावेगा, कोई मौर्य सुनावेगा, कोई झांसी रानी की सुनावेगा, सुनावेंगे, यहाँ करके आवेंगे, आप पुरस्कार दीजिए। तो नए नए बच्चे कुछ लेख लिख करके लाएंगे, कुछ कविताएं सुनाएंगे, कभी अंताक्षरी करेंगे, कभी पद भजन बोलेंगे,
और अपने लोक साहित्य में, अपने मातृभाषा के साहित्य में रमे रहें, बसे रहें, तभी संस्कार पाएंगे। ये बड़ा संकट है। और केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में ऐसा नहीं है, ये सुनामी है जो अंग्रेजी की है। आज बंगला बच्चा है, बंगाल में पैदा होता है लेकिन बंगला नहीं जानता। उड़िया बच्चा है, उड़ीसा में पैदा होता है, उड़िया नहीं जानता है, अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ता है। ये तमिल की दिक्कत है। और तमिल बच्चा है, तमिल नहीं जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी जानता है। क्यों? वो तमिल लोग चिंतित है क्या होगा भविष्य में हमारा। लेकिन उनको पूरा विश्वास है धीरे धीरे फिर से एक ग्राफ ऐसा आएगा, फिर से अपनी मातृभाषाओं को लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे, योजना बनाएंगे। वैसी योजना इस हमारे ग्रंथालय में भी बनेगी। और धीरे धीरे यहाँ के नौजवान है, बालक है, किशोर है, तरुण है, अपने प्रतियोगिताओं के साथ साथ अपनी मातृभाषा को पक्का ध्यान में रखेंगे और ये पुस्तकालय अपने उद्देश्यों में निश्चित रूप से आगे बढ़ता हुआ रहेगा। ऐसा कहते हुए मैं सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।